student. Again we will continue our chapter number 13. I know this chapter is very lengthy है. तुम बोलोगे मैम कितनी सारी वीडियो हैं, कितना लंबा चैप्टर है. अब क्या करें बच्चा, चैप्टर तो पूरा करना पड़ेगा. ठीक है, अब लास्ट 2 वीडियोस बनेंगी और तुम्हारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. फन विथ मल्टीप्लिकेशन. ये फन विथ मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ फन, मतलब ईजीली हम मल्टीप्लाई करेंगे. जो यहाँ नंबर दिए हैं उनको इनटू करना है, जो आंसर आएगा उनको इन नंबर से प्लस करना है. जैसे 9 0 ज़ा 0, 0 + 1 1, 9 1 ज़ा 9, 9 + 2 11. फिर हम करेंगे 12 9 ज़ा, उसके आंसर के साथ 3 प्लस करेंगे और हमारा आंसर आएगा 1 1 1. उसी तरीके से कंटिन्यू करना है. फिर ट्रिक विथ योर एज. राइट योर एज. तुम्हारी एज यहाँ लिखनी है. तुम्हारी एज जो भी है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है. जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है. जो आंसर आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, वो इधर लिखोगे. फिर वो जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, वो इधर आएगा. नाउ लुक एट योर लास्ट आंसर. कैन यू फाइंड योर एज इन दैट आंसर. लास्ट आंसर देखना है और उसमें फाइंड करना है कि तुम्हारा आंसर है कि नहीं है, तुम्हारी एज है कि नहीं है. हाउ मैनी टाइम डज योर एज शो इन द आंसर. कितने टाइम तुम्हारी एज दिखाती है. नाउ ट्राई दिस ट्रिक विद अदर पीपल. और दूसरों के साथ भी ट्रिक कर सकते हो. तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो एक होमवर्क जैसा है, जिसको करने में तुम्हें मज़ा आएगी. और ये टेक्स्ट बुक में करना है. नो नीड टू डू इन योर नोटबुक. ये नोटबुक में नहीं करना है. ठीक है. फिर ये भी गोइंग राउंड एंड राउंड, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी में. इसे भी तुम्हें नोटबुक में नहीं करना है. ये सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, नथिंग एल्स. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज डिवीजन. अब तक हमने मल्टीप्लाई किया था, पर इस चैप्टर का नाम तो याद है ना, मल्टीप्लाई, वेज ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. तो मल्टीप्लाई तो हो गया, अब हम करेंगे डिवीजन. तो डिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मोपेड फॉर ₹9,588. ये डोलमा है जिसने मोपेड, ये व्हीकल है, इसका व्हीकल का नाम मोपेड है. ये मोपेड खरीदने के लिए उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया था. कितने रुपए का? 9,588. शी हैज़ टू पे इट बैक. वो वापस भी देंगे. अगर हम किसी से लोन लेते हैं बैंक से या फ्रेंड से, तो हम वो चीज़ पैसे वापस करते हैं. चाहे तो एक साथ वापस कर दो या इंस्टॉलमेंट में. इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देके हम वापस कर सकते हैं. अमाउंट एवरी मंथ फॉर 6 मंथ. इक्वल अमाउंट मतलब एक इक्वल अमाउंट फॉर 6 मंथ. 6 महीने तक वो इक्वल अमाउंट देगी. सपोज करो अगर मैंने 10 रुपये लिए हैं, तो मैं 10 महीने तक एक रुपया दूंगी, तो 10 रुपये उतर जाएंगे. ये जस्ट एग्जाम्पल था, बाकी 10 रुपये का कोई लोन नहीं लेता है. उसी तरीके से अब मुझे ये देखना है कि भाई 6 मंथ तक वो इक्वल अमाउंट तो देगी, बट कितना देगी वो हमें नहीं पता, तो वो हमें फाइंड करना है. और यही हमारा क्वेश्चन है. हाउ मच विल शी गिव टू पे, हाउ मच शी विल गिव हैव टू पे एवरी मंथ. शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट. उसने अपने बच्चों को बोला कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि मुझे हर 6 महीने तक कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर सम. कॉपी द क्वेश्चन. सॉल्यूशन. लोन अमाउंट हमारे पास कितना है? 9,588. 9,508. मंथली इंस्टॉलमेंट. अब मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी वही तो ढूंढना है, बट हमें इतना पता है कि कितने महीने तक देनी है उसको. इंस्टॉलमेंट कितने महीने तक पूरी करनी है? 6 मंथ तक. तो 9,588 डिवाइड बाय 6 करेंगे. ठीक है. तो पहले हम डिवाइड करते टाइम सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं. फर्स्ट नंबर देखा. फर्स्ट नंबर जो है इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर 6 से छोटा होता तो हमें 2 नंबर एक साथ लेने पड़ते. ठीक है. तो 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 गया 3, 5 मैंने नीचे किया. फिर 6 5 ज़ा 30. भाई मल्टीप्लाई और डिवीजन तभी होगा जब तुम्हें टेबल आएगा. तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो बेटा, टेबल रिवाइज करते जाओ. ठीक है. फिर 35 में से 30 गया तो 5 - 0 5, 3 - 3 0. अब 8 को लेके 58 तो ज़्यादा नहीं, पर 6 9 ज़ा 54 ज़रूर जाता है. 8 में से 4 गया 4 बचा, 5 में से 5 0. फिर 8 को नीचे लेके आओ तो 48. तो 6 8 ज़ा 48 0 0. मतलब उसको महीने में हर 6 महीने तक कितने पैसे उसको देना पड़ेगा? 1,598. तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देंगे. शी हैव टू गिव
शी हैव टू गिव 1598 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, हर महीने 6 महीने तक, 6 मंथ तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हर महीने उसको 1598 रुपीज़ एज ए इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तब जाके उसने जो लोन लिया है वो लोन पूरा होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस टाइम है। इसमें टोटल 6 सम्स दिए हुए हैं। 6 में से 2 सम्स मैं करूँगी, बाकी के 4 सम तुम्हें खुद करने। जिसमें मैंने HW लिखा है वो सम तुम्हारा है, डेट मीन्स ACEF, ये तुम्हें खुद करने। खुद तो करने पड़ेंगे ना बेटा, प्रैक्टिस कैसे करोगे? अगर सारे सम मैं करवाऊंगी तो यू आर वेरी स्मार्ट, तुम कॉपी कर लोगे वीडियो में से या फोटो में से कि मैम ने तो करवा दिया, तो हमें सिर्फ नोटबुक में कॉपी करना है। इसलिए सिर्फ 2 मैं करवा रही हूँ, बाकी के तुम खुद ट्राई करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 32, प्रैक्टिस टाइम, ट्राई टू सॉल्व द सम। ACEF इज योर होमवर्क, BOD मैंने करवा रही हूँ। ठीक है, 770 डिवाइड बाई 22, तो 22 का टेबल जिसको आता होगा वो जल्दी से कर लेगा, और जिसको नहीं आता होगा वो इस तरीके से कभी 1 से मल्टीप्लाई करके, कभी 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकता है। ठीक है, अब 22 1 जा तो 22 होता है तो नहीं चलेगा, 22 2 जा 44 होता है, वो भी नहीं चलेगा, तो 22 3 जा 66, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 22 3 जा 3 ऊपर 66 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, 0 को मैं नीचे लेके आई, तो 22 5 जा होता है 110, तो 110 आ गया, 0 0, मतलब 770 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 35। है ना, बिल्कुल इजी। डिवाइड करना भी तुम 3rd 4th स्टैंडर्ड में तो सीख ही गए होंगे, है ना। हाँ, सिंपल डिवाइड करना है। सेकेंड 672 को डिवाइड करना है 21 से, तो सेम हम इस तरीके से लिख के कर सकते हैं अगर टेबल नहीं आते हैं बच्चे तो। 21 3 जा होता है 63, तो मैंने 63 लिखा, 7 माइनस 3 करेंगे 4, 6 माइनस 6 करेंगे 0, फिर अभी नंबर आया 42, तो अभी 63 से तो छोटा चाहिए हमें, तो हम 3 के बदले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 42, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42 आया, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, मैं 672 को मैं डिवाइड करूँगी 21 से, तो मेरा आंसर आएगा 32। कितना आंसर आएगा 32। बाकी की सम तुम्हारे होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 976 children are going on picnic. They will be taken in mini bus. 976 चिल्ड्रन जो है वो पिकनिक जा रहे हैं, उनको मिनी बस में लेके जाएंगे। आप लोग भी पिकनिक जाते हो ना? हाँ मैम, पर पिछले साल से तो नहीं जा रहे, कोरोना की वजह से घर में ही बैठे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब कोरोना चला जाएगा, सब अच्छे से होगा, स्कूल खुलेगा, तब हम सब वापस पिकनिक जाएंगे। ठीक है। इफ़ 25 चिल्ड्रन कैन गो इन 1 बस, अगर एक बस में 25 बच्चे जा सकते हैं, हाउ मैनी बसेस डू दे नीड, तो उनको कितनी बस चाहिएगी? भाई एक बस में अगर 25 बच्चे चले गए, पर मेरे पास तो टोटल 976 है, तो हमें ये पता करनी चाहिए कि हमें कितनी बस चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बस रिक्वायर्ड, कितनी बस चाहिए। टोटल स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 976। 1 बस कैपेसिटी कितनी है? 1 बस कैपेसिटी कितनी है 25। ठीक है, तो 976 को मैं 25 से डिवाइड करूँ। ये देखो मैंने इधर करके रखा है, मैंने इसलिए क्या है तुम भी इस तरीके से कर सको। ठीक है, तो 25 3 जा होता है 75, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 6 मैंने नीचे उतारा, 25 9 जा होता है 225, 2 माइनस 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1, मतलब एक बच्चा बचेगा। तो टोटल हमें बस कितनी चाहिए 39 बस लेंगे तो 975 बच्चे तो आ जाएंगे, पर एक बच्चा बचेगा। पर एक बच्चे को तो हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, किसी को 3 बिठा देंगे, ऐसा करके एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर खड़ा रहेगा, कोई बैठ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें कितनी बस की ज़रूरत है 39, तो हम लिखेंगे वी नीड 39 बसेस फॉर पिकनिक, हमें पिकनिक के लिए 39 बसेस चाहिए। फाइन, समझ में आया सब? डिवाइड करना बहुत ईजी है बेटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, बट सिर्फ टफ है तो वो है टेबल्स जो तुम्हें याद रहने चाहिए। ईशा हैज़ 1000 रुपीज़ विथ हर, एक ईशा लड़की है, उसके पास 1000 रुपये हैं उसके पास। शी वॉन्ट्स टू बाय पेट्रोल, उसको पेट्रोल बाय करना है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट इज़ 42 रुपीज़, सॉरी 47, हाँ 47 है।
अभी तो 47 नहीं, अभी तो 58 समथिंग या 55 समथिंग पहुंचा होगा बच्चा। हाउ मैनी लीटर्स कैन शी बाय, तो 1000 रुपये से वो कितना पेट्रोल बाय कर सकती है, हमें ये देखना है। तो चलो हम सॉल्यूशन देखते हैं कितना बाय कर सकती है वो। सॉल्यूशन, मनी विथ ईशा 1000, मनी विथ ईशा कितना है 1000 रुपये है। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है 47। तो अब लीटर ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय, कितना बाय कर सकती है पेट्रोल, तो 1000 डिवाइड बाय 47, तो 47 2 होता है 94। अब देखो मैंने पहले क्या बोला था फर्स्ट सम में कि मैं फर्स्ट नंबर देखूं, ठीक है। मेरा फर्स्ट नंबर तो 1 है, तो 47 से तो छोटा है, नहीं जाएगा। 2 नंबर लूँगी तो भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 10 बनेगा और ये 47 है। तो मैंने कितने नंबर लूँगी 3 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 तो बड़ा हो गया ना 47 से, तो मैं 47 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 94 लिया। अब 0 में से 4 जाएगा नहीं, बाजू वाले से मांगूंगी तो बाजू वाले बोलेगा मेरे पास भी 0 है, तो ये वाला इससे मांगेगा। तो 1 से लिया तो इधर बच गया 0, तो 1 ने इसको दिया तो ये बन गया 9। अब ये इसको देगा तो ये बन जाएगा, सॉरी 1 ने इसको दिया तो ये बन गया 10, 10 ने 1 इसको दिया तो ये बन गया 9 और ये बन गया 10, 10 में से 4 गया 6, 9 माइनस 9 0, 0 का 0, ठीक है। अब ये क्या बन गया 6 और ये 0 मैंने नीचे उतार लिया। अब 47 के टेबल में 60 तो कैसे जाएगा भाई, नहीं जाएगा क्योंकि 47 2 तो 94 होता है और ये 60 है, तो हम लेंगे 47 1 47, तो माइनस करेंगे 6 से, बोलेंगे भाई एक हमको दे दो, हमारे पास तो है ही नहीं, तो वो 10 बन जाएगा। 10 माइनस 7 3 और 5 माइनस 4 13, मतलब उसने पेट्रोल कितना लिया 21 लीटर पेट्रोल लिया और 13 रुपीज़ उसके पास बच भी है। तो हम लिखेंगे ईशा कैन बाय 21 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 1000 रुपये थे उसके पास, 1000 रुपीज़ थे, उस 1000 रुपीज़ में से वो 21 लीटर खरीद सकती है और 13 रुपये उसके बावजूद भी 13 रुपये उसके पास बच जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, यहाँ तक सारे सम समझ में आए, डिवीजन कैसे करना है, टिल दिस सम यू अंडरस्टूड, ओके। नाउ नेक्स्ट सम वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।